हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल ओनली ह्यूमैनिटीज़ पे। आज हम बात करें क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 5 लेजिस्लेचर के पार्ट 3 एंड लास्ट पार्ट का। इस पार्ट में हम इस चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन को ख़त्म कर देंगे और प्रीवियस पार्ट्स हमने अपलोड कर दिए हैं अपने चैनल पे। अगर आपने उन सारे पार्ट्स को नहीं देखा है तो उन सारे पार्ट्स को आप जाकर के देख लीजिए। फिलहाल इस वीडियो में हम बात करते हैं लास्ट पार्ट की, पार्ट नंबर 3 की। यहाँ पर टॉपिक है हाउ डज द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। पार्लियामेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव को कैसे कंट्रोल करता है। सो ओनली इफ द पार्लियामेंट इज एक्टिव एंड विजिलेंट कैन इट कीप रेगुलर एंड इफेक्टिव चेक्स ऑन द एग्जीक्यूटिव। अगर पार्लियामेंट खुद एक्टिव है और विजिलेंट है तो उसको ये आसानी होगी कि वो उसको रेगुलरिटी में हर बार इफेक्टिव तरीके से एग्जीक्यूटिव को चेक कर पाए और एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल बना पाए। देयर आर मैनी वेज इन विच द पार्लियामेंट कैन कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। बहुत सारे तरीक़ों से जो पार्लियामेंट हो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कर सकता है और किन किन तरीक़ों से एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल किया जा सकता है वो यहाँ पर हमको बताया गया। इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल, क्या क्या पार्लियामेंट के पास इंस्ट्रूमेंट हैं जिसके कारण वो जो है कंट्रोल कर सकता है एग्जीक्यूटिव को। द लेजिस्लेचर इन पार्लियामेंट्री सिस्टम इंश्योर्स एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी एट वेरियस स्टेजेस। पॉलिसी मेकिंग। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर आपका क्या है, डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन। डेलिब्रेट करना और डिस्कस करना। ड्यूरिंग द लॉ मेकिंग प्रोसेस मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर गेट एन अपॉर्चुनिटी टू डेलिब्रेट ऑन द पॉलिसी। पॉलिसीज़ के ऊपर डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है जब लॉ को उसी टाइम पे बनाया जा रहा होता है, लॉ मेकिंग प्रोसेस जिस टाइम पे किया जा रहा होता है। Perhaps the question is the most effective method of keeping vigil on the executive and the administrative agency. एक क्वेश्चन आर होता है जहाँ पर क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। इसमें जो है यहाँ पर मेंबर्स होते हैं बहुत ही जो है विजिलेंट होते हैं। हर एक क्वेश्चन आर में जो इनकी प्रेजेंटेशंस होती हैं, अटेंडेंस होती है, वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर पाई गई है, जिससे यहाँ पर इनको फ़ायदा होता है कि एग्जीक्यूटिव को एक अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट शोन ग्रेटर इंटरेस्ट इन क्वेश्चन आर। तो मैंने अभी आपको जो बताया कि जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के जो भी मेंबर्स हैं वो दिखाते हैं अपना ग्रेटर इंटरेस्ट क्वेश्चन आर के टाइम पे। एंड मैक्सिमम अटेंडेंस इज रिकॉर्डेड ड्यूरिंग दिस टाइम। और जो मैक्सिमम मतलब जो सबसे ज़्यादा अटेंडेंस उनकी हो सकती है वो रिकॉर्ड की जाती है इस टाइम पे। कौन से टाइम पे? ड्यूरिंग द क्वेश्चन आर। अब देखिए सेकंड है अप्रूवल एंड रेटिफिकेशन ऑफ लॉज। लॉज का अप्रूवल और रेटिफिकेशन कैसे किया जाता है। पार्लियामेंट्री कंट्रोल इज ऑल्सो एक्सरसाइज थ्रू इट्स पावर ऑफ रेटिफिकेशन। जो पार्लियामेंट का कंट्रोल है वो इसके रेटिफिकेशन के पावर से भी एक्सरसाइज किया जा सकता है। अ बिल कैन बिकम अ लॉ ओनली विद द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अप्रूवल से जो बिल है वो लॉ बनता है। आप सबको पता, मैंने आपको प्रीवियस पार्ट्स में पढ़ाया भी है ये चीज़। अ गवर्नमेंट दैट हैव द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी मे नॉट फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू गेट द अप्रूवल ऑफ द लेजिस्लेचर। अगर गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी है, पूरी मेजॉरिटी का सपोर्ट है, तो वो किसी भी बिल को, किसी भी लॉ को बिल बनाने में उसको दिक्कत नहीं हो पाएगी। वो किसी भी बिल को आराम से लॉ बना लेगा क्योंकि उसके पास जो लेजिस्लेचर में मेजॉरिटी, और जब मेजॉरिटी वोट्स करेंगे तो आराम से बिल लॉ बन जाएगा। नेक्स्ट एंड थर्ड पार्ट है कि फाइनेंशियल कंट्रोल। बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट कंट्रोल है जो कि मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है। फाइनेंशियल कंट्रोल एज मैंशनड अर्लियर, फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट आर ग्रांटेड थ्रू बजट। द लेजिस्लेचर में रिफ्यूज़ टू ग्रांट रिसोर्सेज टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने रिसोर्सेज को जो है रेज़ किया कि हमको ये रिसोर्सेज चाहिए, तो लेजिस्लेचर जो है वो इनको ये रिसोर्सेज और ये जो है इनकम्स है वो देने से रिफ्यूज़ भी कर सकता है। Nevertheless, before granting money, the Lok Sabha can discuss the region for which the government requires money. मनी देने से पहले, मनी को ग्रांट करने से पहले लोकसभा जो है वो डिस्कस कर सकते हैं कि रीजन क्या है, आप किस रीजन के लिए इन मनी को रेजेस कर रहे हैं, इन मनी को आप चाहते हैं, क्या रिक्वायरमेंट आपको। ये जो है लोकसभा के पास ये राइट होता है कि वो इसको डिस्कस कर सकते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन में क्या है कि अगर जो प्राइम मिनिस्टर हो अपनी अगर मेजॉरिटी को लॉस्ट कर देते हैं तो उनको रिज़ाइन करना पड़ जाता है। ये बताया गया नो कॉन्फिडेंस ऑफ मोशन में। द मोस्ट पावरफुल वेपन दैट इनेबल्स द पार्लियामेंट टू इंश्योर एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी इज़ द नो कॉन्फिडेंस मोशन। सो एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए पार्लियामेंट के पास मोस्ट पावरफुल जो टूल है वो क्या है, नो कॉन्फिडेंस मोशन।
द पावर ऑफ द हाउस टू डिसमिस द गवर्नमेंट इज फिक्शनल रेदर देन रियल. सो सेवरल गवर्नमेंट हैव बीन फोर्स टू रिज़ाइन ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. ये मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे ही ये मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्फिडेंस का ये लोग खो देते हैं तो इनको क्या करना पड़ता है, इनको रिज़ाइन करना पड़ता है. वही यहाँ पर बताया गया है. देखिए नेक्स्ट है, व्हाट डू द कमिटीज़ ऑफ पार्लियामेंट डू. पार्लियामेंट की कमिटीज़ क्या करती हैं. A significant features of the legislative process is the appointment of committees for various legislative purposes. अब देखिए लेजिस्लेटिव क्या करते हैं, कमिटीज़ को भी बनाते हैं, कमिटीज़ को अपॉइंट करते हैं, बनाते हैं, और कमिटीज़ ने लेजिस्लेटिव का, पार्लियामेंट का बर्डन बहुत ही काफ़ी हद तक इन्होंने कम कर दिया, इसलिए इनको क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है. Since 1983, India has developed a system of parliamentary standing committees. 1983 से इंडिया ने जो है एक सिस्टम डेवलप किया है जहाँ पर कमिटीज़ को फॉर्म किया जाता है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़. स्टैंडिंग कमिटी सुपरवाइज द वर्क ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, देयर बजट, देयर एक्सपेंडिचर एंड बिल्स दैट कम अप इन द हाउस रिलेटिंग टू द डिपार्टमेंट. तो स्टैंडिंग कमिटी जो है ये बजट को देखती है, एक्सपेंडिचर को देखती है और बिल्स को देखती है जो भी डिपार्टमेंट में आते हैं. और द कमेटी सिस्टम हैज़ रिड्यूस द बर्डन ऑन द पार्लियामेंट. तो वही मैंने आपको जो पहले बताया था उससे आप रिलेट कर सकते हैं कि जो कमेटी सिस्टम है इसने जो बर्डन है पार्लियामेंट का उसको रिड्यूस कर दिया गया, क्योंकि आधा काम, आधे से ज़्यादा, इनफैक्ट 60 to 70% जो वर्क है वो तो कमेटी सिस्टम ही कर देता है. सो नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक, हाउ डज द पार्लियामेंट रेगुलेट इटसेल्फ. पार्लियामेंट खुद को किस प्रकार से रेगुलेट करता है, यहाँ पर हम पढ़ेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में. The presiding officer of the legislature is the final authority in matters of regulation the business of the legislature. Legislature को खुद itself regulate करने के लिए presiding officer जो है ये main है. You may have heard about anti-defection law. An amendment to the constitution was made, 52nd Amendment Act. This is known as anti-defection amendment. तो 52nd Amendment Act को क्या कहा जाता है, anti-defection amendment कहा जा सकता है. 1 marks क्वेश्चन में भी आपके लिए आ सकता है कि 52nd Amendment Act को क्या कहा जा सकता है, तो आप वहाँ पर क्या कहेंगे, anti-defection amendment. If a member remains absent in the house when asked by the party leadership to remain present or vote against the instructions of the party or voluntarily leaves the membership of the party, it is deemed as defection. कोई मेंबर है वो लोकसभा या राज्यसभा किसी भी जो पार्लियामेंट में वो नहीं रहता है उसमें, और अगर उसके जो पार्टी कह रही है कि आपको यहाँ पर रिमेन रहना, यहाँ पर आपकी जो प्रेजेंट वो चाहिए, अटेंडेंस आपकी चाहिए, उसके बावजूद भी अगर वो नहीं आ रहा है तो उसके ऊपर कौन सा लॉ लगाया जाता है, एंटी डिफेक्शन लॉ लगाया जाता है. तो यहाँ पर हमने आपका चैप्टर 5 लेजिस्लेचर भी कंप्लीट कर दिया. नेक्स्ट चैप्टर्स की वीडियोस जल्दी जल्दी हमारे चैनल पे अपलोड होने वाले हैं, और प्रीवियस जितने भी चैप्टर्स हैं उनके सबके हमने वीडियोस अपलोड कर दी. हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ओनली ह्यूमैनिटीज़ को करें सब्सक्राइब. धन्यवाद.